पीडीएम की हुकूमत खत्म होते साथ ही ब्यूरोक्रेसी एक बार फिर तकर्रियों, तबादलों और जबरी रिटायरमेंट की लपेट में है। अफसरान को हरासा किए जाने की मशकें फिर से दोहराई जा रही हैं। सियासतदान सिविल सर्वेंट्स की लिसानी मजहबी बुनियादों से बालातर होकर कारकर्दगी और उनके गैर सियासी, गैर जानिबदार और खुद मुख्तार होने को नापसंदीदगी की निगाह से देखते आए हैं और हर दौर में सिविल अफसरान को नीचा दिखाने के हरबे इस्तेमाल किए गए हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में लेटरल एंट्री लेकर 1400 सरकारी अफसरान को नौकरी से जबरी बर्खास्त किया गया, जबकि हुकूमती फैसलों पर ब्यूरोक्रेट्स का आईनी तहफ्फुज़ खत्म करके अफसरान को हमेशा के लिए सियासतदानों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। इसके बाद ज़ियाउल हक ने मिलिट्री अफसरान के लिए सिविल सर्विस के दरवाजे खोल दिए। बेनज़ीर और नवाज शरीफ के अदवार में भी अफसरान को सियासी पार्टियों में बदल कर रख दिया गया। जो ब्यूरोक्रेट्स रियासत के मुलाजिम होते थे उन्हें हुकूमती सहूलतकार बना दिया गया। मुशर्रफ दौर में डीसी ऑफिस खत्म कर दिया गया, जो कि जिले सतह पर सर्विस डिलीवरी का वाहिद निजाम था। इसके बाद शहबाज शरीफ ने अपने दौर में तमाम इंतजामी अख्तियार सीएम सेक्रेटरीट मुंतकिल करके इंतजामी आमरियत कायम कर दी, मगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत सिविल सर्विस के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई, जिसने फकत 2 सालों में ब्यूरोक्रेसी में कंफ्यूजन, उखाड़ पिछाड़ और अफसरान को अदम तहफ्फुज़ का शिकार बना के रख दिया था। इस पर सिविल सर्विस रिफॉर्म्स 2020 ने जलती पर तेल का काम किया। इन इस्तिलाहात में सबसे काबिल फिक्र और मतनाज़ हिस्सा रिटायरमेंट रूल्स 2020 थे, जिसके मुताबिक हुकूमत अपने सवाबदीदी अख्तियारात इस्तेमाल करते हुए नाकिस कारकर्दगी वाले अफसरान को जबरी रिटायर कर सकती थी। रिटायरमेंट के लिए जो बोर्ड और कमेटियां तश्कील दी गई हैं उनके ढांचे भी रिवायती हैं। ग्रेड 20 से 22 के लिए बोर्ड की सरबराही चेयरमैन FPSC करेंगे, जबकि सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट, सेक्रेटरी काबीना, सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी कानून इसके मुस्तकिल मेंबर हैं। ग्रेड 17 ta 19 के अफसरान की जांच के लिए कमेटी का सरबराह मुतल्लिका एडिशनल सेक्रेटरी है, जबकि ग्रेड 16 और इससे नीचे के ओहदेदारों की जांच पड़ताल के लिए कमेटी की सरबराही सीनियर ज्वाइंट सेक्रेटरी या ज्वाइंट सेक्रेटरी करेंगे। तब ये कहा गया था कि हुकूमत के इस तजर्बे से आला सरकारी अफसरान इस्तराब में है। सवाल ये है कि ये नए कवानीन लाने की जरूरत पेश ही क्यों आई, जबकि इनफिशिएंट अफसरान की रिटायरमेंट से मुतल्लिक असूल, कवायद और जवाबित और तरीकाकार पहले से मौजूद थे। गवर्नमेंट सर्वेंट्स रूल्स 1973 में अफसरान के खिलाफ तादीदी कार्रवाई की शराइत वाज़ेह हैं। शिक नंबर 3 के मुताबिक अगर अफसर गिल्टी या करप्ट करार दिया जाए तो इसे छोटी या बड़ी सजाएं दी जा सकती हैं। बड़ी सजा के तौर पर अफसर को ओहदे से जबरी रिटायर भी किया जा सकता है। शिक नंबर 6 में इंक्वायरी का तरीकाकार भी वाज़ेह है। मुतासरा अफसर को चार्ज शीट भी जारी हो सकती है, जिसके बाद इसे जाती शनवाई के लिए मुनासिब मौके भी दिए जाते हैं। मुतासरा अफसर को महकमाना अपील या सर्विसेज ट्रिब्यूनल अपील का भी हक दिया गया है। लिहाजा ये कहने में कोई दिक्कत नहीं कि रिटायरमेंट रूल्स 2020 में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। इन कवानीन का मेरिट सिर्फ और सिर्फ सियासी लगता है, जो अफसरान को हरासा करने और हुकूमती नाकामियों का मलबा ब्यूरोक्रेसी पर डालने का एक हथियार है। इससे कबल पीपल्स पार्टी और नून लीग के अदवार में भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट की पॉलिसी अपनाई गई, जहां अफसरान को एफिशिएंटली ये होती थी कि वो सियासी और जाती मफादात में सियासतदानों की मुआवनत करें। जब सीनियरिटी लिस्ट को नजरअंदाज करके आउट ऑफ टर्न तरक्कियां दी गई तो ब्यूरोक्रेसी बददिल हो गई और अदालतों में केसेस के अंबार लग गए। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने 80 अफसरान की ग्रेड 20 से 21 में प्रमोशन करने के बोर्ड के फैसले को काल अदम करार दे दिया था। चनाचा मोजिज अदालतें पहले ही अपने फैसलों में सिलेक्शन बोर्ड के तरीकाकार और सवाबदीदी अख्तियार को वज़ा कर चुकी हैं, मगर अब हुकूमत ने इन पॉलिसियों को छेड़कर मेरिट के रास्ते में दोबारा रुकावटें खड़ी कर दी हैं। यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी पैदा होता है कि रिटायरमेंट के लिए अफसरान की कारकर्दगी का मेरिट पर जायजा कौन लेगा। कुछ लोगों की काबिलियत खुद एक सवालिया निशान है, जिनका तजर्बा फक्त KPK तक महदूद है। एक अफसर जिन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ काम किया है, जब उनसे आजम खान की वर्किंग के बारे में पूछा तो उन्होंने गहरी बात कह दी, लेस ग्रे मैटर मोर इमोशंस, और यही मसला नीचे से ऊपर तक है। इसी तरह 85 साल डॉक्टर इशरत हुसैन सिविल सर्विस के जदीद निज़ाम के बारे में कितना जानते होंगे। उन्होंने कई बरसों में अपनी PhD मुकम्मल की और फिर बैंक की मुलाजमत की। पाकिस्तान की सिविल सर्विस में उन्होंने तकरीबन 11-12 साल गुजारे, जिनमें भी वो 8 साल प्लानिंग डिवीजन में रहे। इनका सिविल सर्वेंट्स के साथ एक्सपीरियंस न होने के बराबर है। पहले भी सिविल सर्विस इस्लाहाती कमेटियों की सरबराही कर चुके हैं, मगर सिवाय कवानीन को पेचीदा करने के कोई काम नहीं किया। इसके अलावा कोई ये भी बताए कि रिटायरमेंट के लिए बनाए गए बोर्ड और कमेटियों के मेंबरान की अपनी कारकर्दगी के मेरिट पर फैसला कौन करेगा। तमाम ग्रुप्स के अफसरान का मानना है कि बोर्ड या कमेटी रिटायर्ड सिविल अफसरान पर मुश्तमिल होनी चाहिए, जो किसी लॉबी का हिस्सा ना हो और जिनकी सर्विस अपने सूबा से बाहर हो, जो शफाफ तरीके से मेरिट पर फैसले करें। अफसरान की ग्रेड 17 के बाद प्रमोशन पहले ही PERS की बुनियाद पर की जाती है, मगर अब परफॉर्मेंस का जायजा लेने के लिए बनने वाले
इस सुपर बोर्ड ने पहले की रिपोर्ट्स और बोर्ड्स की हैसियत पर सवालिया निशान लगा दिया है, जहां पर चेयरमैन FPSC का किरदार भी निहायत अहमियत का हामिल है। जिस तरह माजी में चेयरमैन मलिक आसिफ हयात ने सियासी मेरिट का हिस्सा बनने से इनकार करते हुए स्टैंड लिया था। हुकूमत की सोच शायद ये है कि कारकर्दगी वाले अफराद सामने लाते हैं, जबकि हुकूमत को यह समझना चाहिए कि कारकर्दगी अफराद से नहीं, इदारों और उनकी बेहतर पॉलिसियों से मुमकिन है। अफसरान का काम तो फकत हुक्मरानों की मुआवनत करना होता है, असल पॉलिसी बनाना तो हुकूमतों का काम है। खैर जो भी है, मगर हकीकत से नजरें नहीं चुराई जा सकती, और हकीकत ये है कि अशरों से ब्यूरोक्रेसी ही मुल्क का वाहिद ऐसा इदारा है जिसने हर किस्म के हालात में तसलसल के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाई है। मगर पहले नैब ने अफसरान पर पकड़ धकड़ का खौफ बनाए रखा और अब हुकूमत ने ब्यूरोक्रेसी में गैर यकीनी पैदा कर दी है। अगर मुल्क के आला इदारों के अंदरूनी एहतसाब का तरीकाकार इनकी अपनी चार दीवारी में मौजूद है, तो फिर अफसरान के साथ ये सोतेलियों जैसा सलूक क्यों? इनकी इंटरनल कंट्रोल एंड अकाउंटेबिलिटी भी इदारे के अंदर रहते हुए होनी चाहिए। अफसरान को हिरासा करके हुकूमत अपने लिए मसाइल जन्म दे रही है। हुकूमत का ब्यूरोक्रेसी की जानिब ऐसा ही रवैया रहा तो कोई काबिल अफसर बाकी नहीं बचेगा। यही वजह है कि आज मुल्क गवर्नेंस की बदतरीन सूरत हाल से दो चार है। सूरत हाल ऐसी ही रही तो हर इदारा तबाही के दहाने तक जा पहुंचेगा। न आटा बहरान खत्म होगा, न पेट्रोल बहरान, न महंगाई कंट्रोल होगी। हुक्मरानों को यह बात समझ लेनी चाहिए कि अदम एतमाद का शिकार ब्यूरोक्रेसी के साथ गुड गवर्नेंस का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता।